हेलो फ्रेंड्स, ये बिहार बजट आ चुका है। 2023 वाली बजट है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे इसको आप लोग देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिहार बजट। ठीक है, बिहार बजट में आपको पीटी और मेंस मैं दोनों बता दूंगा कि कहाँ पर क्या ज़रूरी है। तो पीटी के लिए आप लोग पहले फैक्ट रख लीजिए कि पिछले साल 2022 में यानी बिहार का टोटल बजट था 2,37,691। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं इजली से ये वाली। ठीक है, दूसरा है 2023 में कितना हुआ बजट 2,61,885 करोड़। ये पॉइंट ये याद रख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट ये याद रख लीजिएगा, ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा वो आप लोग देख लीजिएगा। लगभग 24,000 करोड़ समथिंग है। ठीक है, और उसका जो ग्रोथ रेट निकालिएगा यानी आर्थिक विकास दर वो हो जाएगा 10.98%। ये 100% आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। जब बजट पेश आता है तो बिहार गवर्नमेंट कुछ 7-8 सेक्टर्स जो प्रायोरिटी सेक्टर जो होता है उस पर ज़्यादा फोकस करती है। तो इसमें प्रायोरिटी सेक्टर जो है ये जो है आर्ट्स, इस बार जो फोकस किया गया है ये थीम हमेशा याद रखिए आप लोग। पहला है युवा एवं रोजगार, दूसरा है अनवरत महिला सशक्तिकरण, तीसरा अल्पसंख्यक कल्याण, चौथा है पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण, पाँचवा है कृषि एवं ग्रामीण विकास, छठा है हरित विकास, सातवां आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास। ठीक है, तो इसमें ये आप लोग ये इम्पोर्टेंट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट ये आप लोग देख लीजिएगा, एंड वोमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, माइनॉरिटी वेलफेयर। फोर्थ पॉइंट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स। फिफ्थ पॉइंट इज एग्रीकल्चर एंड विलेज ग्रोथ। सिक्स पॉइंट इज ग्रीन ग्रोथ, एंड सेवन पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एंड एट इज सिटी डेवलपमेंट। राइट, और कुछ फैक्ट्स जो आप लोगों को पता होनी चाहिए बिहार बजट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इस बार 69 पीटी में पूछा भी जा सकता है कि पूरा दुनिया का जो वैश्विक दर था, वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर, वो मात्र 6% दर्ज हुआ, जबकि वही वैश्विक दर जो देश का जो आर्थिक है वो 8.7 है, लेकिन जबकि बिहार का है 10.98 है। तो पहले आप लोग ये डिफरेंस निकाल लीजिएगा कि बिहार का जो आर्थिक विकास दर है देश के आर्थिक विकास दर से कितना % अधिक है। दूसरा ये पॉइंट आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि बिहार का आर्थिक विकास दर वैश्विक आर्थिक विकास दर से कितना % अधिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि वर्ल्ड का जो विकास दर है, मतलब वैश्विक विकास दर है, उससे बिहार का विकास दर 2.28% अधिक है और देश के विकास दर से 4.98% अधिक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग कि कहाँ पर क्या क्या खर्चा हुआ है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि इस बार का जो सरकार है, बार बार ऑनरेबल डिप्टी सीएम जो बार बार अपना इलेक्शन स्पीच में जो बार बार बोल रहे थे कि कमाई पढ़ाई सिंचाई में ज़्यादा फोकस की जाएगी, तो इसको प्रायोरिटी देने की कोशिश की भी गई है। तो आप लोग ये इम्पोर्टेंट रखिएगा कि टोटल बजट जो 2,61,000 करोड़ जो आया था, उसमें से 1,29,000 करोड़ वो योजना जो होगा, जो योजना सब चलाएगी सरकार उसके लिए होगा, और 1,61,855, ठीक है, ये जो होगा वो गैर योजनाओं के लिए होगा। ये सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम फिर से ही बोल रहे हैं कि जो सरकार पिछले बार भी सबसे अधिक जो बजट में जो खर्चा की थी शिक्षा में 36,000 कुछ की थी, लेकिन इस बार 40,451 करोड़ कर रही है। स्वास्थ्य में 16,966 करोड़ कर रही है। ठीक है, और कृषि में 3,639 करोड़ खर्चा कर रही है। ठीक है,
और पथ निर्माण में इतना 59-18 कर रही है। ये सब पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, खास करके बीपीएससी एग्ज़ाम में और बिहार का जो दरोगा एग्ज़ाम सब में। बिहार का कोई भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, 100% रहता है। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट। ठीक है, पहले क्या होता था, तलाकशुदा महिलाओं को पहले मिलता था 10,000 रुपया भत्ता, लेकिन अब मिलेगा तलाकशुदा महिलाओं को 25,000 रुपया। ये इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोग एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा कि पीएमसीएच को एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का कोशिश किया जा रहा है और उसके लिए 5540 करोड़ खर्चा किया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और एक आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आपको बता देते हैं, आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसी को देखिएगा। पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में खादी मॉल खोला जाएगा। कजरा पीरापेंटी जो है उसमें सौर ऊर्जा किया जाएगा। और पोशाक के लिए जो स्कूल का जो पोशाक के लिए होता है 100 करोड़ दिया जाएगा। और कन्या उत्थान योजना के लिए 400 करोड़ जाएगा। और ये सब फैक्ट आप लोग प्रॉपर याद रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है एग्जाम में, क्योंकि बीपीएससी का हम लोग जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें बार बार ये पूछा जा रहा था ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो 2 पॉइंट और है इसमें इम्पोर्टेंट है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि राजस्व जो है 2,12,326 ये करोड़ कुल राजस्व प्राप्त हुआ है बिहार सरकार को। और 56,211 करोड़ ये है राज्य सरकार का राजस्व, यानी राज्य सरकार को टोटल सिर्फ टैक्स से इतना पैसा मिला है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं कि सरकार का प्रायोरिटी क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर क्या बनवाना चाह रहा है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाएगा और सभी जिलों में 1,000 एम्बुलेंस आवंटित किया जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हर जिला में 1,000 एम्बुलेंस दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा स्टेप है, ये बिहार सरकार का एक रेवोल्यूशन ला सकता है हेल्थ सेक्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बार पीपीएससी पीटी में 69 में आप लोगों को 100% पूछने जा रहा है। और ये सब जितना भी पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, सारा पॉइंट बीपीएससी मेंस में जो 68 वाला मेंस इसमें लिखिएगा तो नंबर आपका बढ़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग का मेंस में मार्क्स बढ़ा था मेरा, तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर विधानसभा में क्षेत्र में 5-5 स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण हेतु 1754 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं जो सरकार का जो प्रायोरिटी था, बार बार बोला जा रहा था कि नौकरी नहीं है, तो सरकार की कोशिश की गई है कि नौकरी के लिए 10 लाख रोजगार घोषणाओं में से जो नौकरी आप लोगों को दिया जाएगा उसमें से 12,000 बीटीएससी से बहाली होगी। 63,900 पदों के लिए सृजन किया जाएगा, नए पोस्ट क्रिएट किए जाएंगे। 75,000 पुलिस बहाली किया जाएगा और 49,000 किया जाएगा बीपीएससी से और 2,900 किया जाएगा बीएसएससी से और 48,672 पोस्ट शिक्षकों का किया जाएगा और 40,500 प्रधान शिक्षकों का। तो कहीं ना कहीं सरकार कोशिश की है कि जॉब्स देने की। देखते हैं कि क्या ये कमिटमेंट फुलफिल कर पाता है या 5 साल में सरकार की। नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा चैलेंज सरकार के पास ये है कि फेयर एग्ज़ाम, क्योंकि क्वेश्चन बार बार आउट हो रहा है, ये तो फेयर एग्ज़ाम करने की बात आ रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है हेल्थ मिनिस्टर भी हैं आपके बिहार के, तो इसका कयावत तो रहेगा ही।
आपको हम पहले ही बताए थे कि पीएमसीएच को एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाने की तैयारी की जा रही है बिहार सरकार के द्वारा, और उसके लिए 5540 करोड़ आवंटित किया गया है। और आईजीएमएस को भी विस्तार किया जाएगा 513 करोड़ से, और 21 सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल मतलब आधुनिकता मतलब मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात की जा रही है, उसके लिए 580 करोड़ दिया जाएगा। ये सब जो पॉइंट आपको हम बता रहे हैं कंप्लीट याद रखिएगा। पीपीएससी सिर्फ पीपीएससी पीटी के लिए नहीं, बीएसएससी दरोगा के लिए, एसएससी बिहार एसएससी के लिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट 68 मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सब पॉइंट लिखने से नंबर बढ़ते हैं। चलिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। नारी शक्ति योजना के लिए बिहार सरकार ने 60 करोड़ का प्रावधान किया है, और बालिका साइकिल योजना के लिए 50 करोड़, और बालिका पोशाक के लिए 100 करोड़। पशुपालकों को 525 करोड़ दिया गया है, और मवेशियों का ये बात किया जा रहा है कि टीकाकरण किया जाएगा ताकि किसानों का इनकम जनरेट बढ़ सके। चलिए किसानों के लिए देखते हैं क्या क्या किया जा रहा है। चौथे कृषि मैप रोड मैप जारी कर दिया गया है। जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। ये सब चीज़ें बजट में, ये सब फैक्ट याद रख लीजिएगा आप लोग। बिहार में रिवर इंटरलिंकिंग नदी जोड़ योजना काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग पर होल्डिंग में टैक्स छूट, यानी जो भी नया घर बनाएगा अगर उसके पास वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जो वर्षा का पानी को अगर संचय करने की तरीका अगर रखा है घर में या स्टोर करता है, उसको टैक्स में छूट मिलेगा। कोसी लिंक योजना यानी कोसी मेची नदी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि ये दूसरा राष्ट्रीय योजना है। पहला तो है आपको केन बेतवा, पहला है केन बेतवा, ये याद रखिएगा, और दूसरा है कोसी मेची। ठीक है, वर्षा जल संचयन ये तो आप लोगों को बता ही दिया गया है। अच्छा, आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो मैट्रिक में जो फर्स्ट डिवीज़न करता है उसको मिलता है 10,000 रुपया, और उसके लिए स्टूडेंट के लिए 54 बोल दिया मैंने, 94 करोड़, और मदरसा के लिए दिया गया है पुनर्निर्माण के लिए 40 करोड़। ये याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। सोलर लाइट योजना, जो भी सारा वार्ड में 10-10 सोलर लाइट दिया गया है, उसके लिए 392 करोड़ दिया गया है, और कजरा पीरापैंती में सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने की योजना की जा रही है। ठीक है, ये सब जो हम पॉइंट बता रहे हैं आप लोगों को, ये सब प्रॉपर याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में सीधे एकदम पूछा जाता है। एक्यूरेट ये सब चीज़ डाटा याद रखिएगा आप लोग, आप लोग को एग्ज़ाम में ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना, यानी गांव घर में अभी हम लोग के गांव में भी साथ दिया गया है मुख्यमंत्री पेयजल योजना। टेप वाटर कनेक्शन दिया रहता है, उसमें 3 टाइम पानी आता है आप लोगों को, उसके लिए 912 करोड़ दिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ग्रामीण पेयजल योजना, ठीक है, उसके लिए दिया गया है 450 करोड़। ठीक है, ये था आपका बिहार बजट। ठीक, आप लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। पहला पॉइंट है, आप लोगों को यहाँ देख लीजिए, पहला पॉइंट होगा 2,37,000 करोड़ पहले था, अभी है 2,61,000 समथिंग करोड़। तो विकास कितना होगा 10 इतना, और दोनों को माइनस करके निकाल लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट में हम लोग आते हैं, ये जो है बिहार का जो 8 फोकस एरिया है इसको कंप्लीट याद रखिएगा। ये पोर्शन आप लोग प्रॉपर याद रखिएगा, मेंस में लिखिएगा तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, और पीटी के लिए भी सब पूछा जाएगा। उसमें से 4 ऑप्शन देते हैं, इसमें कौन नहीं है आप लोग फंस जाइएगा, प्रॉपर याद रखिएगा।
विश्व का जो तो आर्थिक विकास दर था चौथा, इंडिया का था टोटल 8.7 और बिहार का था 10, और सबका आपस में डिफरेंस प्रॉपर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं मेन पॉइंट पर। और योजना में खर्चा करेगी बिहार सरकार 1,29,000 करोड़, और गैर योजना में करेगी 1,61,855 करोड़। शिक्षा में 40,000 करोड़, स्वास्थ्य में 16, कृषि में 3639, पथ निर्माण में 5918, और 5540 किया जाएगा PMCH के लिए। 25,000 मिलेगा वैसा लेडीज़ को जो तलाकशुदा महिलाएं हैं। ये तो मेन पॉइंट हो गया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं छूट गया था शायद, उसके लिए सॉरी, 5,000 करोड़ रुपया जाएगा सात नीचे पार्ट 2 के लिए खर्चा किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बिहार को जो टोटल राजस्व है, टोटल टैक्स, ठीक है ना, वो हुआ है 2,12,326 करोड़, और सरकार का टैक्स था 56,211 करोड़। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्विक रिवीजन के लिए हम कर रहे हैं। 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, सभी जिलों के लिए 1,000 एम्बुलेंस, ये इम्पोर्टेंट है। और हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 स्वास्थ्य के उपकेंद्र एवं एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण हेतु 1,754 करोड़, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। 10 लाख के लिए कोशिश किया गया जॉब के लिए, देखिए क्या क्या है। 12,000 BTSC से 63,900 पदों का नया पद सृजन किया जाएगा। ये आपका कंप्लीट न्यू होगा पोस्ट। 75,000 पुलिस बहाली में, 50,000 बहाली BPSC, 29,000 BSSC को। शिक्षक की नियुक्ति 48,472, और प्रिंसिपल हेडमास्टर का 40,506। PMCH के लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए 5540 करोड़, याद रखिएगा। IGMS के लिए 513, और 21,000 अस्पताल मॉडल 580 करोड़, ये याद रखिएगा। नारी शक्ति योजना के लिए 60 करोड़, बालिका साइकिल योजना 50 करोड़, बालिका पोशाक योजना 100 करोड़। पशुपालकों के लिए 525 करोड़, मवेशियों का टीकाकरण कराया जाएगा, ये याद रखिएगा। और ये याद रख लीजिएगा। चौथा, कृषि नोट में जारी, जैविक कृषि का विस्तार जारी, किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश। और ये याद रख लीजिए, नदी जोड़ योजना, वाटर हार्वेस्टिंग, जो भी जिसके घर में रहेगा उसको छूट मिलेगा। नदी जोड़ योजना में कोसी लिंक जो है योजना, ये जो बताया जा रहा है कोसी लिंक योजना, एक और योजना याद लीजिएगा, ये याद रख लीजिएगा, बिहार में है कोसी मेची, ठीक है, कोसी मेची नदी, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, याद रख लीजिएगा, प्रॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक में प्रथम श्रेणी के लिए 94 करोड़, मदरसा के लिए पूर्णिमान के लिए 40 करोड़, याद रख लीजिएगा। सोलर लाइट के लिए 392 करोड़, कजरा पीरापंथी में सोलर लाइट की योजना लगाई जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के लिए 912 करोड़, ग्रामीण पेयजल योजना के लिए 450 करोड़। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा कंप्लीट, मेरे पास बहुत मेहनत से मैंने PDF बनाया था सरकार के वेबसाइट से लेके, और इसे बाहर कुछ नहीं पूछने जा रही है बजट में, ठीक है। ये सब सारे आप लोग बढ़िया से गो थ्रू कर लीजिए, बहुत बेहतरीन पॉइंट सब, लेकिन जो बुलेट जो मेन पॉइंट्स हैं वो सब याद रखिए। जैसे कि PMCH के लिए 5540 करोड़, और बिहार का ग्रोथ रेट, साधने से योजना के लिए जैसे 5,000 करोड़, वो याद रखिए। ये सब चीज़ याद रखने की चीज़ है। सोलर लाइट के लिए 392 करोड़, मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के लिए 912 करोड़, ग्रामीण पेयजल योजना के लिए 450 करोड़, ये प्रॉपर याद रखिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे याद करने की चीज़ें हैं कि सभी जिलों को 1,000 एम्बुलेंस दिया जाना है, और 5,000 करोड़ साधने और शिक्षा के लिए 40,451, स्वास्थ्य के लिए 16,966, कृषि के लिए 3,639, पद निर्माण के लिए 59,18, ठीक है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
इस बार कितना बढ़ा, पिछले बार का बजट था 2,37,000, इस बार बढ़ा, टोटल बढ़ा 24,194 करोड़, याद रख लीजिएगा। और मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि वैश्विक दर वाला जो है वो बिहार का, इंडिया का, उसका तीनों का डिफरेंस ये पता करके रखिएगा आप लोग। और इसका जो 8 फोकस एरिया है उसको ध्यान से देखिएगा, बाकी आप लोग क्लियर हो गए हैं। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी पढ़ाई कीजिए, फोकस कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको ऐसा ही इकोनॉमिक सर्वे चाहिए तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मैं सेपरेट लेके आऊँगा दोनों, इकोनॉमिक सर्वे भी और बजट को। और लेंदी अगर चाहिए तो उसका मेरे पास 55 पेज का भी है, इस टाइप का बनाया हुआ, तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ और बढ़िया से बता सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू।